हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरीके का न्यू ईयर पे एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने पावर पॉइंट का यूज करके। मतलब आप अपने पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का न्यू ईयर पर एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस तरीके का एनिमेशन कैसे बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ से हम मान लीजिए सर्च वाले में जाके अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपको सर्च वाले में जाके पावर पॉइंट सर्च कर लेना होगा। तो यहाँ से हमने पावर पॉइंट सर्च करके अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया। फिर पावर पॉइंट ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारे में न्यू वर्जन है। फिर यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे एक बार क्लिक करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद फिर इसमें ये जो भी लिखा हुआ आया है इसको डिलीट करना है, तो कंट्रोल ए करके आप इसको डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। फिर इसको डिलीट करने के बाद अब सबसे पहले तो मान लीजिए आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करके ब्लैक करना है। तो उसके लिए यहाँ से आप डिज़ाइन पे जाइए। डिज़ाइन ऑप्शन पे जाने के बाद फिर यहाँ लास्ट में देखिए एक ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड का, उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद यहाँ से आपको नीचे कलर का ऑप्शन दिया है, कलर में जाके इसको ब्लैक कर दीजिए। इसको हमने ब्लैक कर दिया। फिर इसको ब्लैक करने के बाद अब यहाँ से फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, या फिर इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक नया स्लाइड ले लेते हैं, या फिर इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट लेना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट लेना होगा। या फिर मान लीजिए यही वाले स्लाइड में हमें बनाना है। फिर उसके बाद अब टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ से हम जाते हैं फिर से इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आपको वर्ड आर्ट चालू करना होगा। अब वर्ड आर्ट चालू करने के बाद कोई भी एक आपको ले लेना होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया। फिर इसको लेने के बाद अब आपको पहले पेज में हैप्पी लिखना है, तो यहाँ पर हमने हैप्पी लिख लिया। फिर इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसका साइज़ आपको कुछ तरीके से बड़ा कर लेना होगा, या फिर आप यहाँ से होम पर जाकर यहाँ से आपको अपने साइज़ बड़ा कर लेना होगा फ़ॉन्ट का, जितना भी करना चाहते हैं साइज़। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिमिट इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 96 तक दिया है। इससे ज़्यादा करना है तो आप डायरेक्ट यहीं पर लिख भी सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें 200 करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने 200 लिख कर इंटर किया, देखिए ऑटोमेटिक साइज़ उसका बढ़ गया है। फिर साइज़ बढ़ाने के बाद अब फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल पे जाते हैं। इसमें जाने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करके देख लेना होगा, आपको जो भी अच्छा लगे फ़ॉन्ट स्टाइल आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कॉपर ब्लैक फ़ॉन्ट स्टाइल यूज करना है, तो यहाँ से हमने कॉपर ब्लैक फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें लगा दिया। फिर पूरा सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इतना ही मान लीजिए हमने फ़ॉन्ट स्टाइल कर मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इसमें बैकग्राउंड एकदम सादा सादा लग रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा अलग लगाना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद आपको लगाना कैसे देखिए। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड के ऊपर ही राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे पिक्चर और टेक्सचर फाइल का ऑप्शन दिया है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फिर पिक्चर पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए इंसर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करके फिर आपको अपना जो भी इमेज लगाना है इमेज को इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर मान लीजिए हमने इमेज को रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से न्यू ईयर के नाम से हमने रखा है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये हमारा इंसर्ट हो गया। फिर इतना इंसर्ट होने के बाद अब आपको इसमें इफ़ेक्ट भी लगाना है। तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना होगा। फिर टेक्स्ट सिलेक्ट रखने के बाद फिर यहाँ से हम ट्रांजिशन में जाते हैं। अब ट्रांजिशन में जाने के बाद आपको पूरा इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पूरा इफेक्ट देखना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा इफेक्ट दिखा रहा है कि कितने इफेक्ट है। तो इसमें से आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जो इफेक्ट लगाना है वो ये वाला है, वॉर्टेक्स वाला। तो यहाँ से वॉर्टेक्स पे क्लिक करके हम इफेक्ट एक बार दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इफेक्ट दिखेगा। कुछ इस तरीके से इतना करने के बाद फिर इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक नीचे शैडो टाइप का लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं सेव फॉर्मेट पे। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद ये उसके शेप से रिलेटेड है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो इसमें शैडो टाइप का लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से इस टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ देखेंगे एक रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दिया है, रिफ्लेक्शन पे जाइए। फिर रिफ्लेक्शन में जाने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से दे रहा है। अब इसमें से आप जो भी रिफ्लेक्शन यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें यही वाला यूज करना है, या फिर इसमें थोड़ा सा और दूर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये वाला हमने लिया। फिर इसको लेने के बाद अब रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा और कम करना है। तो उसके लिए फिर यहाँ से हम रिफ्लेक्शन वाले में जाएंगे।
रिफ्लेक्शन वाले में जाने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे ट्रांसपेरेंसी दिया है, ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी को कुछ इस तरीके से हम कम कर देंगे, लगभग ये उतना ही है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद अब इसी का आपको डुप्लीकेट लेना है या फिर कलर चेंज करना है तो आप कलर पहले से ही चेंज कर सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट करके मान लीजिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में गए, टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद हैप्पी को मान लीजिए येलो कर दिया हमने। फिर उसके बाद अब पूरे स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो आपको शॉर्टकट का यूज करना होगा। स्लाइड को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+D। तीनों बटन आपको एक साथ प्रेस करना होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्लाइड हमारा डुप्लीकेट हो गया। अब आपको 4 स्लाइड लेना है तो 2 बार और Ctrl+D करना होगा, एक बार और। कुछ इस तरीके से इतना आ गया। फिर दूसरे वाले में जाना होगा। दूसरे वाले में जाने के बाद अब जो भी लिखा है इसको पूरा हटा देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले में यहाँ पर हमें लिखना है न्यू। फिर तीसरे वाले में जाएंगे, तीसरे वाले में जाने के बाद पूरा हटा देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे ईयर। फिर उसके बाद लास्ट वाले में जाएंगे। अब लास्ट वाले में जाने के बाद यहाँ पर डेट लिखना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2025। कुछ इस तरीके से हो गया। अब 2025 जो लिखा है ये छोटा दिख रहा है, ज़्यादा टेक्स्ट इसका, तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसका साइज़ मान लीजिए हमने इतना कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। फिर ऊपर करने के बाद अब टेक्स्ट में जो शैडो है वो नज़दीक है या फिर सही है, मान लीजिए इतना सही है। फिर उसके बाद 2025 में हमें 25 को हाईलाइट करना है तो सिर्फ हम 25 को सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ 25 को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ 25 को सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट में जाके फिर यहाँ से हम कलर वाले में जाते हैं। कलर वाले में जाके मान लीजिए इसका कलर हमने रेड कर दिया, इसका कलर रेड कर देंगे, थोड़ा अलग दिखता रहेगा। फिर उसके बाद 20 को सिलेक्ट करके इसका कलर वाइट कर दे रहे हैं। इसमें जाके इसका कलर मान लीजिए हमने वाइट कर दिया। कुछ इस तरीके से ये हो गया। फिर ईयर में जाते हैं। ईयर को सिलेक्ट करके ईयर का भी कलर अलग कर देंगे। तो यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट वाले में जाते हैं। ईयर का कलर मान लीजिए हमें ग्रीन करना है। यहाँ से मान लीजिए उसमें से ग्रीन नहीं सही लग रहा है तो आप यहाँ से मोर फिल कलर पे जाइए। मोर फिल कलर पे जाने के बाद कस्टम में जाइए। यहाँ से आप कोई भी एक ग्रीन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने ग्रीन कलर कर दिया। फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम टेक्स्ट वाले में जाते हैं। फिर इसमें मान लीजिए रेड कलर करना है। कुछ इस तरीके से इतना कलर आपको कर लेना होगा। फिर इतना कलर करने के बाद अब दूसरे स्लाइड में जाएंगे, इसी में क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आपको ट्रांजिशन में जाना होगा। ट्रांजिशन में जाने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है इफ़ेक्ट ऑप्शन का। इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसमें चेंज करके फ्रॉम टॉप कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में देखिए कुछ इस तरीके से है, फिर दूसरे वाले में आपको इस तरीके से चेंज होना है। फिर तीसरे वाले में जाइए। तीसरे वाले में जाने के बाद फिर से आपको शेप सिलेक्ट कर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। फिर इफेक्ट में जाके इसमें फ्रॉम राइट लगाइए। फ्रॉम राइट लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए राइट से ये इफेक्ट आएगा। ये हुआ। फिर लास्ट में ईयर वाला सिलेक्ट करना है। फिर ईयर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर इफेक्ट में जाएंगे। फिर लास्ट में ऑप्शन है फ्रॉम बॉटम का, तो आपको इसमें फ्रॉम बॉटम लगा देना होगा। कुछ ही तरीके से देख सकते हैं हमारा इफेक्ट लग चुका है। फिर इफेक्ट लगाने के बाद अब इसी स्लाइड को आपको प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए हम यहाँ से पहले वाले पे क्लिक करते हैं। पहले वाले पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करना होगा। F5 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा स्लाइड चलने लगा। फिर उसके बाद ये पहला पेज था। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से ये दूसरा पेज आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीसरा पेज कुछ इस तरीके से है। मतलब आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं स्लाइड ये हैप्पी न्यू ईयर वाला बनकर आ जाएगा। अब आप कुछ इस तरीके से अपने में भी स्लाइड बना सकते हैं।